रूस की ड्रोन घुसपैठ से भड़क उठा है यूरोप। जी हां, यूरोप में क्या चल रहा है? यूरोप बना रहा है जवाबी हमले का प्लान। नाटो के साथ जॉइंट ड्रिल से डराने की यह कोशिश होगी। साइबर ऑपरेशन से पलटवार की रणनीति पर भी काम हो रहा है। यूरोप ने तैयार किया हाइब्रिड वॉर प्लान। तो देखिए, बार बार दिखाने की कोशिश यही की जा रही है कि नाटो देशों को, पूरे यूरोप को रूस से खतरा है और अगर यूक्रेन की दीवार ढहती है तो फिर अगला नंबर यूरोप का होगा और उसमें भी सबसे पहले ब्रिटेन की बारी आएगी। ये बात बार बार कही जाती है और ऐसे में खुद को नाटो देश तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। और खास करके अगर यूरोप की बात की जाए तो रूस के खिलाफ यूरोप की हाइब्रिड वॉर नीति सामने आई है। नाटो देश में रूस की ड्रोन घुसपैठ बढ़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। रूसी घुसपैठ का जवाब देने के लिए यूरोप भी तैयार है। यूरोप ने बनाया तेजी से पलटवार का प्लान। रूस के खिलाफ हाइब्रिड वॉर करेगा यूरोप, इसके लिए तैयारी हो रही। साइबर ऑपरेशन के जरिए हमले की रणनीति बनाई जा रही। नाटो के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज से डराने की कोशिश है। बड़ी बात यह है कि यूरोप में रूसी ड्रोन की घुसपैठ से फिक्र बहुत बढ़ गई है। रूस हमारी ताकत को आजमा रहा है, यह यूरोप ने कहा है। वक्त रहते जवाब नहीं दिया गया तो हमले होंगे। हर हरकत का जवाब हमें तेजी से देना होगा, यह यूरोप बताने की कोशिश कर रहा है। क्या वाकई ऐसा है सचदेव सर? क्योंकि बार बार यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि रूस का रुख ऑफेंसिव है, यूरोप और नाटो देशों का रुख डिफेंसिव है। वो अपनी रक्षा के लिए तैयारियां कर रहे हैं जबकि रूस से उन्हें खतरा है। क्या वाकई ऐसा है? इसके बारे में दो राय हो सकती हैं जी। जो कि पश्चिमी यूरोप के देश हैं, उनमें डेमोक्रेसी होने की वजह से उनको अपने जनता को अपने साथ लेना होता है। हालांकि रूस में ऐसा करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो उनको अपनी जनता को ये मनाना है कि उनके देश के ऊपर एक आधारभूत और तुरंत खतरा है रूस से, और इसके लिए उनको त्याग बलिदान करने होंगे और इसके लिए सैन्य खर्चा 5% से ऊपर करना होगा जीडीपी का। इसके लिए लामबंदी करनी होगी, कॉन्स्क्रिप्शन लाना होगा और भी अलोकप्रिय कदम उठाने होंगे। दूसरी ओर कई देशों में दक्षिणपंथी राजनीति चल रही है। जर्मनी में जैसे, या इटली में देखिए, या बाल्कन कंट्री, इधर बाल्कन्स में देखिए, या फिर आप देखें तो डेनमार्क और नीदरलैंड्स वगैरह में भी दक्षिणपंथी सरकारें हैं। उनको ये मसाला मिलता है। जल्दी से इस पे एक आपका भी कमेंट हम लेना चाहेंगे कि क्या वाकई में यूरोपीय देश पॉलिटिकली इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी बड़ी तैयारी कर सके? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, तैयारी तो वो कर ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही यूरोपीय देश हैं जिसने पहला विश्व युद्ध लड़ा, दूसरा विश्व युद्ध लड़ा। उसके बाद थोड़े दिन के लिए उन्होंने ये काम आउटसोर्स कर दिया था अमेरिका के हवाले। अब जब उन्हें लग रहा है कि अमेरिका ने एक नीति अपना ली है तालिबान के हाथों पिटने के बाद से कि अब हम कहीं और अपनी ग्राउंड फोर्स नहीं भेजेंगे, तो अब उन्हें लगता है कि अब हमें खुद ही लड़नी होगी। और उसके बाद की ये तैयारी है, क्योंकि इन सबको युद्ध चाहिए। युद्ध बुरा ही सही, लेकिन एक बड़ा बिजनेस है यूरोप के हथियार कंपनियों के लिए भी, यूरोप के लीडर्स के लिए भी और उनके एजेंडे के लिए भी। तो अब अमेरिका नहीं सही, तो अब वो खुद उस लड़ाई को लड़ेंगे, उसी की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, तो तमाम अहम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ये जंग आखिर किस दिशा में जा रही है? टीवी 9 भारतवर्ष पर जो खबरें, जो अपडेट्स हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा। और अब अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कब्रिस्तान हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हां, अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कब्रिस्तान की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एरिजोना के टक्सन में मौजूद 4,500 विमान और 40 स्पेसक्राफ्ट एक साथ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये दिलचस्प तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कब्रिस्तान इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा। एरिजोना के टक्सन की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक साथ
4,500 विमान और 40 स्पेस क्राफ्ट्स को पार्क किया गया है।